आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। फार्मर रजिस्ट्री के बिना नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ। ये है रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट। फार्मर रजिस्ट्री डिजिटल आइडेंटिटी गोल्डन कार्ड के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर ऑनलाइन माध्यम से कोई भी किसान फार्मर रजिस्ट्री कर सकता है। इसके लिए किसान के पास खतौनी आधार कार्ड व आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी प्राप्त हो सके होना आवश्यक है। किसान मोबाइल ऐप फार्मर रजिस्ट्री यूपी या पोर्टल के माध्यम से खुद फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। महाकुंभ में होगी योगी कैबिनेट की बैठक, बड़ा फैसला लेने की तैयारी में यूपी सरकार। महाकुंभ 2025 में देश और विदेश से भक्त जमा हैं। ऐसे में अब जल्दी यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के भी महाकुंभ पहुंचने की चर्चा है। मैं आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ में यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। प्रयागराज में जल्दी कैबिनेट मंत्री पर इस बैठक के लिए पहुँच सकते हैं। दरअसल कैबिनेट बैठक प्रयागराज में आयोजित करने पर फैसला हो चुका है, लेकिन अभी तारीख तय करना बाकी है। ऐसे में सभी को कैबिनेट बैठक की तारीख का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में आ रहा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यूपी समेत इन राज्यों में होगी बारिश। उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में ठंड का मौसम जारी है। इसी बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। वहीं 2 दिनों के बाद फिर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 18 जनवरी से दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव आएगा। वहीं आपको बता दें, साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों तक घने से बहुत घना कोहरा पड़ेगा। उसके बाद इसमें कमी आएगी। इसके अलावा उत्तर भारत में अगले 2 दिनों में ठंड बढ़ जाएगी और 2 डिग्री तापमान गिरेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा 4 लेन लखनऊ कानपुर हाईवे, अयोध्या आने जाने में होगी आसानी। कानपुर हाईवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। अब कानपुर से आने वाले वाहन सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए अयोध्या जा सकेंगे। 4 लेन के इस रूट को नेशनल हाईवे घोषित कराने की तैयारी है। वहीं आपको बता दें, भविष्य में बढ़ते ट्रैफिक को लोड को देखते हुए यह रोड तैयार किया जा रहा है। भारी वाहनों के लिए भी यहाँ से आना जाना आसान हो जाएगा। योगी सरकार 8 लाख करोड़ का पेश करेगी बजट, स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों पर खर्च करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। वित्त विभाग ने बजट प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी के दूसरे सप्ताह में विधानसभा में पेश किए जाने का अनुमान है। योगी सरकार के इस बजट में बड़ी परियोजनाओं को शामिल किए जाने की तैयारी है। यूपी के इस शहर में युवाओं को मिलेगा रोजगार, 100 बीघा जमीन पर बनेगी मिनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अब फिरोजाबाद में मिनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना करेगी। यह मिनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टुंडला विकास खंड के रुथरो मुश्किल पंचायत में विकसित किया जाएगा। मिनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 40 कंपनियों को स्थापित करने की योजना है। वहीं आपको बता दें, मिनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना से रोजगार का सृजन होगा, जो लोगों की आय को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। योगी सरकार की इस योजना के तहत बिना ब्याज मिलेगा 5 लाख का लोन। इस तरह करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार शुरू कराने के लिए बिना ब्याज और गारंटी के 5 लाख रुपए तक का लोन देने की योजना शुरू की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है। 21 से 40 वर्ष तक के युवा इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें, आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी लें। यूपी में लाखों कर्मचारियों शिक्षकों की सैलरी पर संकट, योगी सरकार के नए आदेश से मचा हड़कंप। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति के ऐलान को लेकर सख्त रुख दिखाया है। अब प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े टीचर्स की संपत्ति का ब्यौरा बताने के लिए डेडलाइन का ऐलान हो गया है। अगर 31 जनवरी तक बेसिक से जुड़े टीचर्स ने अपनी चल संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया तो उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, उन टीचर्स को न तो प्रमोशन मिलेगी और न ही ट्रांसफर हो पाएगा। इस मामले में बेसिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर दिया है। 10वीं 12वीं व ITI पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी करने का मौका, तुरंत यहां से करें आवेदन। फॉर्म की लास्ट डेट जल्द। 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसमें लेबोरेटरी ऑपरेटर, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, नर्स सहित अन्य पद शामिल हैं। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी 2025 तक है। इच्छुक उम्मीदवार narcoindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसके बाद आवेदन लिंक बंद हो जाएगा, इसलिए उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें।
आरएसी यात्रियों के लिए खुशखबरी, भारतीय रेलवे ने उठाया यह अहम कदम। भारतीय रेलवे ने आरएसी यात्रियों की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए अहम कदम उठाया है। अब एसी कोच में आरएसी टिकट पर सफर करने वाले प्रत्येक यात्रियों को पूरी बेडरोल सुविधा दी जाएगी। पहले एक सीट पर 2 यात्रियों को एक बेडरोल ही मिलता था, जिससे असुविधा होती थी, लेकिन अब प्रत्येक आरएसी यात्रियों को एक पैकेट बंद बेडरोल प्रदान किया जाएगा, जिसमें बेडशीट और ब्लैंकेट सहित अन्य सामान शामिल होंगे। भारतीय रेलवे की इस पहल से आरएसी यात्रियों को अब यात्रा करने में आसानी होगी। इलाज में ना हो लापरवाही, भूमाफिया पर कसे नकेल, सीएम योगी ने दिए निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सुबह जनता दर्शन में अफसरों से कहा कि भूमाफिया पर नकेल कसे, किसी भी सूरत में इन पर नरमी न बरते। और इसके साथ ही उन्होंने इलाज के लिए आए फरियादों को सुनते हुए कहा कि किसी की भी इलाज में लापरवाही ना हो, आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज में कोई परेशानी न हो, इसे सुनिश्चित करने और वंचित पात्रों के कार्ड शीघ्र बनवाने के निर्देश भी दिए। प्रयागराज और वाराणसी को मिलाकर नई धार्मिक नगरी बसाएगी यूपी सरकार, ये 7 जिले होंगे शामिल। जानिए क्या होगा खास। उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने के लिए वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इसमें दोनों शहरों को मिलाकर 7 जिले शामिल होंगे। इसका दायरा 22,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन करने की तैयारी की है। इसका विकास धार्मिक विकास के क्षेत्र पर तौर पर किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, विकास क्षेत्र जहाँ अत्यधिक तकनीक से लैस होगा, वहीं औद्योगिक क्षेत्र और नॉलेज पार्क की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के लिए बड़े अवसर होंगे। यूपी में बदलने जा रहा है मौसम, यूपी समेत इन राज्यों में होगी बारिश, ठंड से कम मिलेगी राहत। उत्तर भारत में पड़ रही सर्दी के बीच एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत राज्यों में 17 जनवरी को बारिश होने जा रही है। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक घना कोहरा जारी रहने वाला है। आपको बता दें, यूपी में आज और कल बारिश का अलर्ट है। हल्की कड़ाके की ठंड से 5 दिनों में उत्तर भारत में राहत मिलेगी और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका, यूपी में यहां होने वाली है सैकड़ों पदों पर भर्ती, सैलरी भी शानदार। सुबह 10 बजे से राजकीय IIT बस्ती में वृद्ध रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। मेले में योग्य अभ्यर्थियों के लिए 250 रिक्त पदों पर चयन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, रोजगार मेले में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक और तकनीकी योग्यता के आधार पर नौकरी के अवसर मिलेगा। कानपुर को नया 4 लेन हाईवे, 14 घंटे के बजाय 7 घंटे में भोपाल तक का सफर। कानपुर से भोपाल की दूरी कम होगी। इसके लिए कानपुर से भोपाल तक 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आपको बता दें, कानपुर भोपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से दूरी तो कम नहीं होगी, लेकिन सफर आसान हो जाएगा। दोनों शहरों के बीच करीब 2.5 घंटे का सफर कम हो जाएगा। 100 रुपए में जैकेट, 100 रुपए में स्वेटर, यूपी में यहाँ लगी है सेल, सस्ते में मिल रहे हैं सर्दियों के बेहतरीन कपड़े। बहराइच जिले में इन दिनों कानपुर की आई हुई कपड़ों की सेल जमकर धूम मचा रही है। जिनके पास विंटर कलेक्शन में वूलन पैंट, स्वेटर, स्टॉल जैकेट और भी बहुत सारे आइटम सेल में मिल रहे हैं। वही अगर कीमत की बात करें तो 100 रुपए, 350 और 450 रुपए में आपको एक से एक जैकेट और स्वेटर बड़े आराम से मिल जाएंगे। योगी सरकार अब महिला किसानों को देने जा रही बड़ी सौगात, गांव में ही बनेगा FPO। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 महिला किसान उत्पादक संगठनों FPO को मॉडल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है कि बयान के मुताबिक इन FPO का मुख्य उद्देश्य महिला किसानों को उनके उत्पादों को एकत्रित करने, प्रसंस्करण करने और बेहतर मूल्य पर बेचने में सहायता करना है। इस पहल से महिला किसानों को स्थानीय बाजार से जोड़ने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। महाकुंभ 2025 से जुड़ी गुड न्यूज आपको बता रहे हैं। आना जाना दोनों होगा फ्री। महाकुंभ में मुख्य स्नान पर्व के लिए चलेंगी शटल बस, यूपी परिवहन निगम ने किया ऐलान। महाकुंभ 2025 के मुख्य स्नान पर्वों के एक दिन से लेकर एक दिन बाद तक श्रद्धालु प्रयागराज क्षेत्र में मुफ्त आवागमन कर सकेंगे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन निगम की ओर से संचालित शटल बसों में महाकुंभ 2025 में पड़ने वाले मुख्य स्नान पर्वों के आसपास मुफ्त यात्रा कराई जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को कुल 18 दिन तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। यूपी में बनेगा 115 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे, 33 गांवों को मिलाकर बनेगा नया औद्योगिक शहर। प्रदेश सरकार जिले के विकास के लिए एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है, जिससे इलाके की सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी और डिफेंस कॉरिडोर का औद्योगिक इकोसिस्टम और बेहतर होगा। यह परियोजना क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होगी और यहाँ के लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी।
यूपी में पीएम आवास योजना पर बड़ा ऐलान, अब इन लोगों को भी मिलेगा खुद का घर, बदले नियम। प्रधानमंत्री आवास योजना देश में दो तरह की चलाई गई है, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संकनात किया है कि पीएम आवास योजना शहरी में मिडिल क्लास फैमिली को भी लाभ दिया जाएगा। के तहत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 1 लाख से ज्यादा नए आवासों का निर्माण कराया जाएगा। सरकार की इस पहल की प्रशंसा की जा रही है। यूपी के इस जिले में 55 करोड़ की लागत से बनेगी 3 सड़क, पाथवे का भी होगा निर्माण। गोरखपुर में 55 करोड़ रुपए की लागत से 3 नई सड़कें बनेंगी। इनसे एक सड़क 28 मीटर चौड़ी होगी, जबकि 2 सड़कें 15-15 मीटर चौड़ी होंगी। वहीं आपको बता दें, सड़कों के किनारे पार्किंग और पैदल चलने वालों के लिए पाथवे भी बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार होगा। वहीं जिन स्थानों पर अस्थायी अतिक्रमण है उसे भी हटाया जाएगा। मौनी अमावस्या के लिए युद्ध स्तर पर करें तैयारी, सीएम योगी ने दिए निर्देश। हर सेक्टर में 24 घंटे बिजली पानी जारी रखने के दिए निर्देश। वहीं आपको बता दें, मौनी अमावस्या पर इस बार संगम में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने के अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे के साथ संवाद बनाकर महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का समय युद्ध आवागमन सुनिश्चित कराया जाए। मेले क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क को और बेहतर करने की जरूरत है। बिना हेलमेट तेल नहीं देने पर बिजली कर्मचारी ने काटी पेट्रोल पंप की बिजली, बुलानी पड़ी पुलिस। यूपी में नो हेलमेट नो फ्यूल यानी बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने का आदेश शासन ने जारी कर दिया है। इसे लेकर धीरे धीरे सख्ती बढ़ती जाने लगी। आपको बता दें, हापुड़ में शासन के निर्देश का पालन करना पेट्रोल पंप मालिक को भारी पड़ गया। यहाँ बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने पर बिजली कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पहले पेट्रोल पंप कर्मचारी से अभद्रता की, इसके बाद पेट्रोल पंप की बिजली ही काट दी। वहीं आपको बता दें, पेट्रोल पंप मालिक की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने बिजली विभाग अधिकारियों से बातचीत कर दोबारा बिजली जुड़वाई। वहीं आपको बता दें, ये घटना हापुड़ में प्रतापपुर रोड स्थित श्रीजी फ्यूल पेट्रोल पंप की थी। अगर आप 12 बजे सोकर उठेंगे तो क्या होगा, सीएम योगी ने सुनाया रोचक किस्सा। आपको बता दें, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में अपने विशेष व्याख्यान के दौरान लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियम संयम से रहने और संयम पर सोने और समय से जागने की सलाह दी। सीएम ने एक पुराना किस्सा सुनाते हुए कहा कि हमारी दिनचर्या तब खराब होती है जब हम समय पर सोते नहीं और समय पर जागते नहीं है। यह 3 दिवसीय संगोष्ठी महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आयुर्वेद कॉलेज की तरफ से आयुर्वेद योग और नान पाक्य पारस्परिक अंतर संबंधों पर आयोजित की गई थी। संगोष्ठी के दूसरे दिन सीएम योगी ने अपना विशेष व्याख्यान दिया। दौरान उन्होंने 4 साल पहले की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, रात को 2 या 3 बजे तक जाकर लेखन करने और इनमें 10 से 12 बजे तक सोने वाले एक पदाधिकारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप 12 बजे सोकर उठेंगे तो तब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। खुदा दे सीएम योगी आदित्यनाथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। यूपी में भीषण ठंड, कई जिलों में 4 दिन तो कुछ दिनों में 2 दिनों के लिए स्कूल बंद। यूपी में दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी के बाद भीषण ठंड का कहर जारी है। वहीं आपको बता दें, एक पखवाड़े से अधिक दिनों तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए। बच्चों की उपस्थिति बेहद कम रही। इसी बीच अगले 2 दिन फिर से बारिश और ओले गिरने की आशंका देखते हुए फिर से स्कूल को बंद रखने का ऐलान किया गया है। तो कुछ जिलों में 18 तक स्कूल बंद रहेंगे। इसी क्रम में वाराणसी और जौनपुर में 8वीं तक के स्कूलों को अगले 3 दिनों के लिए बंद करने का निर्देश। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।